सभी भक्तों को नमस्कार। भक्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी साधना लाए हैं जो साधना कोई भी विफल नहीं कर सकता। वह साधना सफल होती ही है। उस साधना को कोई भी असफल नहीं कर सकता, कोई भी काट नहीं सकता, कोई भी बांध नहीं सकता और कोई भी तांत्रिक चुरा नहीं सकता। यहाँ तक कि किसी भी विरोधी को इस साधना का, कोई भी विरोधी जो चाहे कि इस साधना का मुकाबला कर ले, सामना कर ले, तो ऐसा करना असंभव है, नामुमकिन है। दोस्तों, यह साधना ऐसी है, यदि आप विधि पूर्वक, नियम पूर्वक इस साधना को कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलना, सफलता मिलना निश्चित है। ये समझ लीजिए आप। बस आपका भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बिना किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, इस साधना को मैं पूरी विधि विधान से आपको बताऊंगा और इस साधना के माध्यम से मैं अपना जो है, मतलब इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो है अनुभव को भी आपके सामने शेयर करूंगा कि इस साधना का मेरे लिए क्या अनुभव रहा है। मैंने इस साधना को करके जो पाया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। तो भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल घंटी को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो धार्मिक, ज्ञानवर्धक आपके साथ, आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं माता गायत्री की साधना के बारे में। दोस्तों, माता गायत्री वह शक्ति है जो आदि शक्ति हैं, अनंत शक्ति हैं। जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिस दैवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बनाया, उसी ने उनको जो है उनके पूरक तत्वों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी यानी कि सरस्वती, विष्णु जी को पालन के लिए द्रव्य यानी कि लक्ष्मी, और शंकर जी को, भोलेनाथ को उनकी शक्ति, विनाशक शक्ति के रूप में माता काली, माता दुर्गा को जो है प्रदान किया। वह दिव्य शक्ति प्रलय काल में, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में जल ही जल था और कुछ नहीं था, उस समय कहीं भी किसी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब इस दिव्य शक्ति ने इन शक्तियों को, तीन शक्तियों को जन्म दिया। इन तीन शक्तियों को जो है इनकी अपनी अपनी विभाग के अनुसार शक्तियों को प्रदान किया। तब सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मा जी। दोस्तों, संसार में सब कुछ नष्ट हो सकता है, शक्तियां नष्ट हो सकती हैं, सामर्थ्य नष्ट हो सकता है, धन दौलत नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो शक्ति को और संसार के समस्त चीजों को जन्म देती है। आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप द्रव्य नहीं कमा सकते, आप किसी भी प्रकार की रचनाओं को नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी बिल्कुल चेतना शून्य थे, तब उन्होंने अपने नीचे की ओर देखा तो कमल पुष्प था, उसकी नाल नीचे तक जा रही थी। जब वे नीचे तक गए तो इनको भगवान विष्णु जी लेटे हुए मिले। वहीं से जो है यह कमल की, मतलब जो है उत्पत्ति हो रही थी उनकी नाभि में से। तब ये इस चीज को, इस दृश्य को देख करके, क्योंकि वो चिरनिद्रा में सोए हुए थे, तब ये वापस पलट कर अपने कमल पुष्प पर आ गए। इन्होंने ब्रह्मांड की ओर जो है चेतना करते हुए यह प्रार्थना की कि हे सृष्टि, हे जगत शक्ति, हे जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी मुझको देख रहा है, सुन रहा है, जिसने भी मुझको उत्पन्न किया है, जिसने भी मुझे बनाया है, मैं उससे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरी उत्पत्ति किस लिए की गई और मैं क्या करूँ। तब जिस शक्ति ने इनको जवाब दिया आकाशवाणी के माध्यम से अथवा किसी भी प्रकार से, तेज के माध्यम से, ज्योति पुंज के माध्यम से, कि आप गायत्री का जप करो, गायत्री का अनुष्ठान करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने निरंतर गायत्री का जप किया और गायत्री मंत्र जपते जपते सारी सृष्टि का निर्माण स्वतः होने लगा। जो जो चीजों का निर्माण होना था वह चीजें खुद ब खुद निर्मित होने लगी। बाकी की सृष्टि बाद की रचित हुई है। उससे पहले पृथ्वी, उस पर जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व तथा पेड़ पौधे, पुष्प आदि ये सब चीजों की रचना हुई। तत्पश्चात मनुष्य का नंबर आया। इससे पहले सारी अन्य जीव जंतुओं का जो है निर्माण किया गया।
तो दोस्तों ये वही शक्ति है जिसको गायत्री शक्ति कहते हैं। गायत्री मंत्र महामंत्र कहा जाता है। सबसे पहले वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का जो जन्म हुआ, वेदों में जो मंत्र मिला वह गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र सभी ने माना है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र सभी जानते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर उच्चारण कर देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का इस प्रकार से है कि हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, जो आप सकल जगत के उत्पादक हैं, हम आपके उस तेज स्वरूप प्रकाशवान दिव्य ज्ञान का जो है ध्यान करते हैं, जो हमारी आत्मा को, अंतरात्मा को, सद्बुद्धि को सद्ज्ञान की तरफ प्रेरित कर रही है, प्रकाश की तरफ प्रेरित कर रही है। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को सत्कार्यों में लगाएं, मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, ऐसी जो है मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों यह इस मंत्र का दिव्य अर्थ है। और यह दिव्य मंत्र आप जब जप करने लगेंगे तो आपके अंदर सात्विक शक्तियों का जो है विकास होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपके अंदर सूक्ष्म तत्वों का जो है निवास होगा। तब आप जो है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी सूक्ष्म दैवी शक्तियों का, तेज स्वरूप शक्तियों का सामना नहीं कर सकती है। यह मेरा जो है स्वयं का अनुभव है दोस्तों। और तो दोस्तों यह जो दिव्य शक्ति है, यह दिव्य शक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसका मैं तुच्छ सा प्राणी वर्णन नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, क्योंकि इनकी महत्ता का वर्णन करने में स्वयं सरस्वती जी अक्षम हैं। वो भी सामर्थ्य नहीं रखती हैं कि इस दिव्य शक्ति का वर्णन कर सकें। दोस्तों कहते हैं कि इस दिव्य शक्ति को कीलित किया गया है, बंधित किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दिव्य शक्ति को कोई भी कीलित बंधित नहीं कर सकता है। गुरु की महिमा को, गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए, अध्यात्म के नियमों का जो है सृजन करने के लिए, उनकी महत्ता को रखने के लिए यह जो है दिव्य अलंकारिक वर्णन है। तो दोस्तों यदि आपका गुरु नहीं है, कोई आप गुरु नहीं किए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विधि दोस्तों इस प्रकार से रहेगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान ध्यान के बाद आपको ब्रह्म संध्या करनी है। संध्या में जो है आचमन करें, शिखा बंधन करें तथा जो है अंग स्पर्श आदि कर लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माता आदि शक्ति गायत्री का चित्र स्थापित करें, उनको तिलक करें, कुमकुम का तिलक लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें तथा चंदन अथवा तुलसी की माला का अथवा रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चंदन और तुलसी की माला का जो है प्रथम स्थान है। तो आप सबसे पहले हो सके तो चंदन की माला का, सफ़ेद चंदन की माला का जो है प्रयोग करें अथवा लाल चंदन की माला का प्रयोग करें। जाप के लिए जाप जो है आप लाल रंग की गौमुखी अथवा पीले रंग की गौमुखी में करें। मंत्र यही रहेगा। अब आपको जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता को तिलक लगा करके उनको चावल पुष्प अर्पित करें, धूप दीप करें और जो है उनका आवाहन करें कि हे महाशक्ति, आपका आवाहन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कृपया आप चौकी पर जो है अपना स्थान ग्रहण करें। और फिर जो है उनका ध्यान करें, माता का ध्यान करें। दिव्य सूर्य के मतलब कि सूर्य का जो है आप ध्यान करें, चमकते हुए सूर्य का आप ध्यान करें, तेज पुंज का ध्यान करें, उसी में माता गायत्री का ध्यान करें। और ऐसा करने के 10-15 मिनट के बाद आप जो है मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप 3 माला का होना चाहिए। 3 माला से कम का जाप करना ठीक नहीं है, क्योंकि 3 माला ही जाप गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी बताया है और यही उत्तम भी है, क्योंकि 3 शक्तियों का जो है आविर्भाव शुरुआत से ही हुआ है और 3 की महत्ता बहुत बड़ी मतलब जो है विधिवत है। तो 3 माला का आप जाप करें। जैसा कि 3 गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, तो इस प्रकार से 3 जो है माला का आप जाप करें। और यह मतलब 3 माला का जाप आपके तीनों प्रकार से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। 3 प्रकार के पापों को आपके नष्ट कर देगा। जब आपके यह पाप खत्म हो जाएंगे तो दोस्तों आपको पुण्य फल का लाभ मिलेगा और आपका
पुण्य जागृत हो उठेगा तो आपको जो है शुभ ही शुभ प्राप्त होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। नियमित आपको जप करना है, 3 माला का जप कर लेना है। उसके बाद गायत्री चालीसा तथा गायत्री आरती का जो है आपको पाठ कर लेना चाहिए। जल को सूर्य के लिए अर्घ प्रदान कर देना चाहिए और जो है उसके बाद पूजा को समाप्त कर अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। ऐसा आपको ब्रह्मचर्य के साथ एक समय पर, एक स्थान पर, एक पूजा पद्धति के द्वारा करना है। आप चाहें तो इसका संकल्प ले सकते हैं, लेकिन संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नियमित यह कार्य करना है और 11 दिन कर लेंगे तब आपको क्या फल मिलता है, 21 दिन करने के बाद और 41 दिन करने के बाद आपको क्या फल मिलता है, यह आप कमेंट करके हमें स्वयं बता देना, यह मैं खुद नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, शाम को भी आप इसी प्रकार से साधना कर सकते हैं। शाम को आप 2 माला का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सुबह को थोड़ा ज़्यादा और शाम को थोड़ा कम जाप बताया गया है, तो आप शाम को 2 माला का जाप कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले पहले, मतलब दिन में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आपको यह जाप कर लेना है। इसके बाद रात्रि काल में गायत्री का जप नहीं होता है, मौन मानसिक जप कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, गायत्री साधना एक ऐसी साधना है, मैंने अन्य भी साधनाएं की हैं, बहुत सी साधनाएं की हैं। सब साधनाओं का अपना अपना फल है। कुछ तत्काल साधना जो है सफल हो जाती हैं, कुछ तत्काल प्रभाव प्रदान करती हैं, लेकिन उस प्रभाव के साथ साथ कुछ थोड़ा सा दुष्प्रभाव भी होता है उसका, जो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, वह शक्तियाँ जो है अपना दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं और वह शक्तियाँ परीक्षा भी बहुत शीघ्र लेती हैं, तथा उनकी जो गणिकाएँ होती हैं, उनकी जो एगुनियाँ होती हैं, जो उनकी सिद्धियाँ शक्तियाँ होती हैं, वह सबसे पहले हम लोगों की परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। इसलिए हम में से बहुत से लोग साधना करने से पहले ही साधना छोड़ के जो है मार्ग भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस साधना को कीजिए। इस साधना का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपके अंदर जो भी त्रुटियाँ होंगी वह जल्द से जल्द, शीघ्र अति शीघ्र जो है समाप्त हो जाएंगी और आप एक सात्विक सिद्ध जो है भगत बन जाएंगे। तो दोस्तों, माता गायत्री की साधना का मैं अपने शब्दों में उनकी महत्ता का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसका लाभ आप स्वयं साधना करके प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह माता गायत्री की साधना इतनी उच्च कोटि की साधना है कि इस साधना का मुकाबला कोई भी साधना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, जय महाशक्ति। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और इस साधना विधि को आप अपने जीवन में उतार करके देखें। यह साधना इतनी सरल साधना है कि इस साधना के जैसी सरल साधना दूसरी कोई साधना नहीं है। इस साधना को आप जो है स्टार्ट करके देखें, आपके दुर्गुणों का स्वयं नाश होने लगेगा और आप नियमित यह साधना करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय महाकाली। अपना ख्याल रखें।